पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दिखने लगा है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सख्ती का असर। दनादन होने लगा है दाखिल खारिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दाखिल खारिज कराने में भूस्वामियों को पसीने छूट जाते थे। इसके बावजूद भी 100% काम नहीं किया जाता था। महीनों तक अंचल कार्यालयों की दौड़ लगाने रहते थे लोग। अब इसी बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिसंबर में जिले में जन संवाद कार्यक्रम और राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इसका सकारात्मक असर हुआ और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सख्ती के बाद दाखिल खारिज आवेदनों के निष्पादन में तेजी आई है। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के एक्शन का असर तो अब दिखाई देने लगा है। हाँ बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा किसान परिवार से आते हैं और किसानों की समस्याओं को बखूबी समझते हैं। दाखिल खारिज के हजारों आवेदनों को लंबित पाकर उनका गुस्सा भड़का और उन्होंने कार्रवाई भी की। सभी अंचलाधिकारियों को इसका तेजी से निष्पादन करने का निर्देश ही नहीं दिया, बल्कि जन संवाद का आयोजन करके उन्होंने अभियान भी चलाया। सभी अंचलों में विशेष अभियान चलाकर लंबित और नए आवेदनों का निष्पादन अब किया जाने लगा है। इसकी मॉनिटरिंग अपर समाहर्ता राजस्व प्रशांत कुमार के जिम्मे थी मुजफ्फरपुर में, और उसी तरह से हर जिले में किसी न किसी अधिकारी को मॉनिटरिंग का काम दे दिया गया है। इसका परिणाम है कि महज 9 दिनों में मुजफ्फरपुर जिले में 11,650 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। जिन आवेदनों में तकनीकी त्रुटि या विवादास्पद मामला था उसे ही जांच के लिए रोका गया, जबकि जो आवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और विवाद से परे थे उसका त्वरित निष्पादन किया गया है। तो ये बड़ी बात है। ये मुजफ्फरपुर का तो मैंने केवल एक आंकड़ा दिया है, पूरे बिहार में यही हाल है। पहले तो विजय सिन्हा ने जब अभियान शुरू किया, जन संवाद का आयोजन किया, सीओ को फटकार लगानी शुरू की सार्वजनिक रूप से, तो सीओ आपे से बाहर हो गए। मुख्यमंत्री तक को पत्र लिख के हस्तक्षेप की मांग करने लगे कि उनका अपमान किया जा रहा है, उनको भ्रष्ट और निकम्मा कहा जा रहा है, सार्वजनिक रूप से उनको फटकार लगाई जा रही है, तो हम काम ठप कर देंगे। लेकिन विजय सिन्हा झुके नहीं, अड़े रहे, और उसका असर तो अब दिख रहा है। अब सीओ साहब को समझ में आ गई है कि काम तो करना पड़ेगा, और काम होने भी लगा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विजय सिन्हा की। सर, लेकिन मुजफ्फरपुर की ही बात करें तो वहाँ अभी भी कई मामले ऐसे हैं जो लंबित हैं। हाँ, हजारों मामले अभी लंबित हैं। देखिए, अभी जिले के सभी 16 अंचलों में 15,000 से ज़्यादा आवेदन लंबित हैं। इसमें 35 दिन, 75 दिन और 120 दिन से अधिक के आवेदन लंबित हैं। इन आवेदनों की जांच कराकर निष्पादन की प्रक्रिया की जा रही है, और मुसहरी अंचल में दाखिल खारिज के सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इस अंचल में 25 पंचायत के साथ नगर निगम के 49 वार्ड शामिल हैं। मुसहरी अंचल में अभी तक 3464 आवेदन लंबित हैं, और अगर जिले के सभी अंचलों में निष्पादित मामलों की स्थिति पर गौर करें तो यह आंकड़ा 98% है। यानी 98% मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसी तरह की स्थिति हर जिले में होने वाली है। तो अब विजय सिन्हा का जो एक्शन है वो अपना रंग दिखाने लगा है। सर, मुजफ्फरपुर जिले के ही लगभग सभी अंचलों में 97-98% आवेदन का निष्पादन किया गया है। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है। वहाँ भी उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था, जमकर फटकार लगाई थी, अधिकारियों को निर्देश दिए थे। और अभी जो अपर समाहर्ता हैं राजस्व विभाग के प्रशांत कुमार, उनका कहना है कि अभियान अभी चल रहा है। सभी अंचलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन आवेदनों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजय सिन्हा के सख्ती का असर हर जिले में अब दिखाई दे रहा है। दाखिल खारिज के जो मामले वर्षों से पेंडिंग थे, अब उनका धनाधन निष्पादन होने लगा है। भले विजय सिन्हा के खिलाफ सीओ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है, और इसका असर भी ये हुआ है कि अब सीओ समझ गए हैं कि काम तो निपटाना पड़ेगा। और मुजफ्फरपुर ही नहीं, गया से भी खबर आ रही है कि धनाधन मामलों का निष्पादन हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। मंत्री अगर जन समस्याओं को लेकर सजग हैं, जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं, सामने अधिकारियों को बैठाकर निर्देश दे रहे हैं, तो उसका असर तो होना चाहिए, और हो रहा है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब विजय सिन्हा का ये जो एक्शन है ये जमीन पे दिखने लगा है, लोगों का विश्वास भी जगने लगा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।